आज हमारे घर में सुहागली थी तो मैं सुबह जल्दी ही सोकर उठ गई थी 6 बजे। जैसे ही सोकर उठी मैं सीधा बाथरूम में घुस गई थी नहाने के लिए, क्योंकि मुझे नहाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। बाहर आकर देखा तो मम्मी मुझसे पहले ही जाग चुकी थी और नहा धो के कर रही थी पूजा। चाहे कितनी भी जल्दी उठ जाओ, लेकिन मम्मी मुझसे पहले ही हमेशा जग जाती हैं। जब तक मम्मी पूजा कर रही थी तो मैंने चढ़ा दी थी सबके लिए चाय, और साथ में मखाने भी रोस्ट कर दिए थे, क्योंकि हमारे यहाँ ससुराल में सब लोग सुबह सुबह मखाने ज़रूर खाते हैं। मम्मी यहाँ पे काट के रख दी थी थोड़े से आलू और टमाटर वगैरह, तो मैंने सोचा क्यों ना मसाला पीस के रख देती हूँ, कहीं लाइट ना चली जाए। देवर जी भी नहा धोकर आ चुके थे तो उनको भी दे दिए थे चाय और मखाने। और ये मुझे यहाँ पे लेक्चर सुना रहे थे कि आज सूरज कहाँ से उदय हुआ है। इतनी देर से सोकर उठने वाले लोग आज सुबह 7 बजे से नहा धोकर कैसे रेडी हो गए हैं। मैंने इसके बाद कर ली थी भगवान जी की पूजा, और मेरी बेटी अनिका भी जाग चुकी थी। हस्बैंड भी जाग चुके थे और बालकनी में बैठ के अपने नेल्स काट रहे थे। जैसे ही नहाने गए तो मैंने इनके लिए वेज सैंडविच तैयार कर दिया था, जो ये रोज़ नाश्ते में खाकर जाते हैं। उसके बाद बालकनी में बैठ के बेटी और पापा दोनों लोग नाश्ता कर रहे थे। मुझे उनकी प्लेट देख के बहुत ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ये सुबह सुबह से लेज खा रहे थे, जो बिल्कुल भी अनहेल्दी होते हैं। इनके जाने के बाद मैंने अपना कमरा भी क्लीन कर लिया था और पापा को दे दी थी चाय और बिस्किट। अनका पापा के पास खेल रही थी। मम्मी, ताई जी और चाची लोग मिलके बना रही थी पूजा का प्रसाद। जब तक मम्मी लोग प्रसाद बना रही थी तब तक मैंने छौंक ली थी सब्जी, जो मैंने मसाला पीस के रखा था पहले से। उसके बाद मम्मी बोले कि तुम भी तैयार हो जाओ, क्योंकि सभी लोग आने वाले हैं, तो अच्छे से तैयार हो जाओ। तो मैंने पहन ली थी साड़ी, और साड़ी पहनने के बाद सब लोग आ चुके थे तो सभी लोगों को रंग लगाया। मम्मी ने संकटा मैया के लिए आसन बिछाया और चौकी में आसन बिछाया और उन्हें प्रसाद वगैरह चढ़ाया, सब पूजा का सामान चढ़ाया। सभी लोगों के आने के बाद मैंने भी पूजा शुरू की और कथा सुनी। कहा जाता है कि संकटा मैया सभी के कष्टों को दूर करती हैं, सभी के संकटों को दूर करती हैं, इसलिए संकटा मैया की बड़ी सुहागले की जाती हैं। और माता को हलवा और पूड़ी बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, तो हमारे यहाँ हलवा पूड़ी का ही भोग लगाया जाता है और हलवा पूड़ी खिलाया भी जाता है। खाने के बाद सभी लोगों के हाथ धुलवाया गया और सबने बारी बारी से सुहाग लिया। सबके जाने के बाद सबसे पहले मैंने अपनी साड़ी उतार के फेंकी, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा लग रही थी गर्मी, और मैंने सूट पहना अपना। चाची लोग आ गई थी, वो लोग बर्तन धो रही थी और किचन भी साफ़ हो चुका था, तो मैं चली गई थी अपनी बेटी अनिका के साथ कमरे में सोने के लिए।